हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका जेडब्ल्यू मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने वाली इस अमेजिंग से अपनी सीरीज में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हाजिर हैं प्यारे बच्चों एक अमेजिंग क्वेश्चन के साथ अपने चैप्टर मोशन इन ए प्लेन के टॉपिक वेक्टर के क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आ चुके हैं। जी हां प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है 31 अगस्त 2021 का। पॉज कीजिए, खुद से सोल्व कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों वेक्टर के बेस पे। क्या बोलता है एक बार क्वेश्चन समझते हैं। दो फोर्सेस हैं P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू प्यारे बच्चों, जहां पे कि P परपेंडिकुलर है क्यू के। P परपेंडिकुलर है क्यू के, यानी P और क्यू में एंगल 90 डिग्री की है प्यारे बच्चों। ठीक है, जब ये दोनों P प्लस क्यू और P माइनस क्यू थीटा 1 एंगल पे काम करते हैं प्यारे बच्चों, तो इनका रिजल्टेंट आता है 3p² प्लस q² का अंडर रूट। और जब दोनों थीटा 2 एंगल पे काम करते हैं एक दूसरे से, तो इनका रिजल्टेंट बनता है 3 की बजाय 2 आ जाएगा अंडर रूट पे p² प्लस q²। ठीक है, और इसने लिखा है दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। स्टेटमेंट 1 है ये। फिर स्टेटमेंट 2 में बोलता है कि इस सिचुएशन में थीटा 1 60 आएगा, थीटा 2 90 आएगा। अपने को बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। क्या दोनों करेक्ट है, दोनों रॉन्ग है, या ये सही है ये गलत, या फिर ये सही ये गलत। यानी अपने को थीटा 1 थीटा 2 बेसिकली फाइंड आउट करने हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन। करें स्टार्ट। स्टेटमेंट क्लियर है आपको? चलिए फिर एक काम करते हैं। P और Q को परपेंडिकुलर दिया है एक दूसरे के, यानी एंगल प्यारे बच्चों, हाँ P परपेंडिकुलर टू क्यू दे रखा है। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, P प्लस क्यू को P प्लस क्यू प्यारे बच्चों, ये अगर आप फाइंड आउट करने लगे तो कितना आएगा, कितना आएगा प्यारे बच्चों? P प्लस क्यू, इसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट, यानी इसका रिजल्टेंट प्यारे बच्चों, हाँ कितना आएगा? P का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस में 2pq cos ऑफ थीटा। थीटा इनके बीच कितना है? 90 प्यारे बच्चों। 90 पुट करेंगे तो cos 90 0 होता है, यानी ये पूरा खत्म। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। पूरा खत्म, यानी इट इज इक्वल टू अंडर रूट p² प्लस q² प्यारे बच्चों। कोई डाउट इसमें? सिर्फ इतना बचेगा। और P प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड को मैं F1 बोल लूं, हाँ इसी को मैं F1 बोल लेता हूं प्यारे बच्चों, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। तो F1 का मैग्नीट्यूड अंडर रूट p² प्लस q² आएगा। क्लियर है? हाँ, एक फोर्स उसने दे रखा है P माइनस क्यू। कितना दे रखा है? P माइनस क्यू। तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के देख लेता हूं प्यारे बच्चों। अंडर रूट p² प्लस q² माइनस 2pq cos ऑफ थीटा बिटवीन P एंड Q। 90 है वो, तो cos 90 0, यानी ये फंडा गया यहां से, यानी इट इज इक्वल टू अंडर रूट p² प्लस q²। और ये क्या था प्यारे बच्चों? ये क्या है? दूसरा फोर्स है। इसको मैं F2 का नाम दे देता हूं, हाँ या ना? P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, ये दूसरा फोर्स है। दिखाता हूं आपको फिर से, देखो दो फोर्सेस हैं, एक P प्लस Q और एक P माइनस Q। तो मैंने P प्लस Q को नाम दे दिया F1, P माइनस Q को नाम दे दिया F2, ताकि सोल्व करने में आसानी रहे, आप P और Q में उलझो ना। तो P प्लस Q का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, P माइनस Q का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। तो अब मुझे ये बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट, जब एंगल थीटा 1 है P प्लस Q और P माइनस Q, यानी F1 और F2 के बीच एंगल जब थीटा 1 है, तो रिजल्टेंट आता है दोनों का अंडर रूट 3p² प्लस q² प्यारे बच्चों। हाँ, तो यानी when angle is थीटा 1, जब एंगल कितनी है? थीटा 1 है प्यारे बच्चों, तो उनका रिजल्टेंट यानी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू कितना? अंडर रूट F1², यानी प्यारे बच्चों p² प्लस q² का अंडर रूट का स्क्वायर। अकेला p² प्लस q² बचेगा। अरे F1 प्लस F2 का रिजल्टेंट क्या आएगा? अंडर रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स F1 F2 cos ऑफ थीटा। और थीटा कितना है? थीटा 1। समझ में आई बात? हाँ, अब F² की वैल्यू पुट करो यहां पे, अंडर रूट
अंडर रूट F1 स्क्वायर कितना है, इसका स्क्वायर कर दो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अच्छा भाई, अब प्लस में F2 स्क्वायर, यानी फिर से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच जाएगा, प्लस में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस में 2F1 F2, दिस इंटू दिस, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच जाएगा फिर से प्यारे बच्चों, दिस इंटू दिस, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर हो गया, यानी फिर से क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सो 2 टाइम्स पी स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसको फिर से लिखता हूं मैं, तो प्लस में 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हाँ क्योंकि F1 इंटू F2, और कोस ऑफ थीटा 1 प्यारे बच्चों, कोस ऑफ थीटा 1। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इसकी वैल्यू हमने लिख ली वो, हाँ अब इसको हटा सकता हूं, बिल्कुल हटा सकते हो। तो कितना आया ये कितना आया, उसने दिया है अंडर रूट 3 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, रिजल्टेंट इतना ही दिया इन दोनों का, हाँ वही तो हमने निकाला है। दोनों साइड स्क्वायर कर दूं प्यारे बच्चों, अंडर रूट गायब, क्लियर है, हाँ। तो यहां से अब खोल लो इसको पूरे को, तो यहां से आया 3 पी स्क्वायर प्लस में 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे 1 और 1 2 पी स्क्वायर प्लस में 2 बार क्यू स्क्वायर। अच्छा, प्लस में प्यारे बच्चों यहां पे क्या लिखेंगे, हाँ 2 कोस थीटा 1 पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है प्यारे बच्चों। ये 2 पी स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, ये 2 क्यू स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, तो 3 में से 2 घट गया तो 1 पी स्क्वायर बचेगा, हाँ, और 3 में से 2 क्यू घटेगा तो 1 क्यू स्क्वायर बचेगा, यानी इस तरफ बचेगा अपने पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मानते हो, इज इक्वल टू दिस। हाँ, अब ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को 1 पे काट देगा, समझ में आई बात, हाँ। अब यहां से कोस थीटा 1 विल बी इक्वल टू 1/2, कोस कितने में होता है 1/2, 60 डिग्री पे, यानी इट इज इक्वल टू कोस 60, हाँ, तो यानी थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री प्यारे बच्चों, समझ में आई मेरी बात, थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्लियर है इतना, आई होप क्वाइट क्लियर। तो यानी यहां से अपने पास थीटा 1 आ गया 60 डिग्री। अब प्यारे बच्चों, जब बोलता है कि एंगल थीटा 2 है, जब एंगल कितनी है थीटा 2, तो मैग्नीट्यूड में 3 की बजाय 2 आ जाता है, बस। तो फिर अब दूसरा केस कर दो, हाँ, जब एंगल थीटा 2 है, यानी यहां पे हट जा भाई, हट जा, अरे हट जा यार, हट जा, ठीक है। यानी जब एंगल थीटा 2 है प्यारे बच्चों, तो यहां पे 2 है, यहां पे कितना है 2 है, समझ में आई मेरी बात, बस इतना सा फर्क है, बाकी सब सेम। जब एंगल थीटा 2 है तो यहां रिजल्टेंट में अंडर रूट 3 नहीं है, अंडर रूट में 2 है, बस, बाकी तो सब सेम है। कर दो सोल्व, तो यहां से 2 पी स्क्वायर प्लस में 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पी स्क्वायर, हाँ, प्लस में 2 क्यू स्क्वायर प्लस में 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और कोस ऑफ थीटा 2। तो ये 2 पी स्क्वायर इस तरफ आएगा, 0 बना देगा, 2 क्यू स्क्वायर इस तरफ आएगा, 0 बना देगा, तो प्यारे बच्चों इस तरफ तो इक्वल टू 0 बच गया, समझ में आई बात। तो कोस ये 2 इस तरफ आएगा तो ये भी 0 बन जाएगा भाई, 0/2। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इस तरफ आएगा नीचे, तो वो भी 0 बन जाएगा भाई सारा, यानी कोस थीटा 2 इज इक्वल टू 0। और कोस थीटा 2 अगर 0 है तो कोस 0 कितने पे होता है 90 पे, यानी थीटा 2 इज इक्वल टू 90 प्यारे बच्चों। बताओ कौन बड़ा है, थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, क्योंकि थीटा 1 तो 60 था, थीटा 2 90 है सर, आई बात समझ में। तो प्यारे बच्चों यहां पे देखो एंगल, देखो ये स्टेटमेंट हमने देख ली, so this is possible only when थीटा 1 is less than थीटा 2। हाँ, ये तो तभी पॉसिबल था जब थीटा 2 90 और थीटा 1 60, यानी थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 में बोलता है अब वो सिचुएशन में थीटा 1 60 आएगा, थीटा 2 90, यही तो आया है, यानी बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ आर ट्रू। ये लो प्यारे बच्चों, बी इज द राइट ऑप्शन। आई होप क्वाइट क्लियर।
तो प्यारे बच्चों आज के लिए एक ही क्वेश्चन रखेंगे। हाँ, इससे पहले भी 2 किए थे, आने वाले टाइम में बढ़ा देंगे संख्या, टेंशन मत लो। लेकिन कंसेप्ट समझ में आया क्या? आया? अपनी पीठ थपथपा लीजिए। प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हर रोज आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है बस। और जो मैं कंसेप्ट समझाता हूं कुछ छोड़ा है क्या मैंने? आपकी फिजिक्स वीक भी है तो आप ये PYQs करके प्यारे बच्चों गारंटी देता हूं टॉप रैंकर्स में आराम से आ जाओगे, अगर हर कंसेप्ट जो यहां पे सिखा रहा हूं उसको अगर अच्छे से समझ लोगे तो। फिर भी कोई दिक्कत आपको रहती है तो मैंने बताया है प्यारे बच्चों, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9729856173 पे। कॉल करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो। और प्यारे बच्चों एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जो कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने देखी है, उसके सॉल्यूशन के लिए मैं यहां पे जोर देके एक बात कहता हूं कि जब भी प्यारे बच्चों आप नीट या JEE की कोचिंग लेने जाते हैं तो वहां पे दिक्कत क्या होती है कि पढ़ाने वाला टीचर मान के चलता आपका बेस क्लियर है, और टॉपर जो JEE में टॉप भी करते हैं बच्चे, उनका भी प्यारे बच्चों बोर्ड्स लेवल का बेस क्लियर नहीं होता। तो यही मैं कहता हूं, आप पिछड़ जाएंगे कुछ टाइम बाद। उससे अगर बचना है तो अपना बेस टॉप मोस्ट करके चलो प्यारे बच्चों, टॉप नॉच करके चलो। उसके लिए मैंने क्या किया है, अपनी प्ले स्टोर पे जो ऐप है टेस्ला क्लासेस के नाम से, जी हाँ प्यारे बच्चों, जिसका सिंबल कुछ ऐसा है, हाँ आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। वहां पे प्यारे बच्चों नीट JEE और बोर्ड्स के अलग अलग बैचेस चलते हैं लाइव। हाँ, वहां पे मैंने रिकॉर्डेड बैचेस बोर्ड्स के अलग से डाले हैं, हर चैप्टर का अलग अलग कोर्स प्यारे बच्चों। कोई भी चैप्टर ओनली एट 499 रुपीज आप कर सकते हैं। मान लिया आपके कोचिंग में चला हुआ है वेव्स एंड ऑसिलेशंस, समझ में नहीं आ रहा आपको कुछ भी क्योंकि आपका बेस वीक है, तो क्या करो, ऐप डाउनलोड करो, कोई भी संडे छुट्टी का दिन पकड़ो और ओनली एट 499 प्यारे बच्चों वो चैप्टर यहां जाके परचेज कर लो। उसके सारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर एक दिन में देख दो। गारंटी देता हूं इस चैप्टर में नीट और JEE मेंस का बोर्ड्स लेवल का जब मैं पढ़ाता हूं वहीं पे सब क्लियर हो जाएगा, और एडवांस लेवल का फिर क्लासरूम में जाके गारंटी है, कोचिंग में जहां भी पढ़ते हो सब समझ में आएगा और बोर्ड्स में टॉप करोगे, इतनी मेरी गारंटी है। क्लास 12th के बच्चे तो खासकर सुन लो, उनको तो हर चैप्टर कर लेना चाहिए। क्लास 12th का जो यहां पे डाल रखा मैंने 14 के 14 चैप्टर यहां डाल रखे हैं, हर चैप्टर कर लो, क्योंकि वहां पे मैंने साथ में पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्यूशन के समेत करवाए हैं प्यारे बच्चों। कर लीजिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और यहां पे कांटेक्ट कर लीजिए मुझसे कोई भी डाउट या प्रॉब्लम पूछनी है तो। जय हिंद प्यारे बच्चों, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।